Hello students, I hope you can hear my voice. आवाज आ रही है आप लोगों को? Let's start. Let's see reflection and refraction. Reflection और refraction में क्या difference है? देखते हैं हम. Let's start with reflection. What is reflection? Reflection is bending of light or reflecting light in same medium. कहने का क्या मतलब है? जिस मीडियम से लाइट आ रही है, लाइट वापस उसी मीडियम में जा रही है. जबकि अगर रिफ्रैक्शन देखें आप, what is refraction? Refraction क्या होता है? Going of light, obviously light band होके जाएगी. Going of light from one medium to another medium. कहने का क्या मतलब है? एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट जाएगी, वो कहलाता है रिफ्रैक्शन. एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सेम मीडियम में जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है. तो कैसे होता है? लेट्स सी. रिफ्लेक्शन हैपेंस विद द हेल्प ऑफ मिरर्स. रिफ्लेक्शन हैपेंस विद द हेल्प ऑफ lenses. So now let's see what is mirror and what is lens. Mirror क्या होता है? अगर concave mirror की बात की जाए, this is your concave mirror. कौन सा mirror है? Concave mirror. This is convex mirror. अब क्या इनमें shape का ही difference होता है? No. Concave mirror में this side is known as polished surface. This side is known as reflecting surface. Convex में भी ये साइड reflecting surface है और ये साइड polished surface है. इसका मतलब क्या हुआ? polished surface होने की वजह से, राइट साइड में polished होने की वजह से लेफ्ट साइड जो है वो reflecting surface की तरह बिहेव करती है. वहाँ से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है. ओके, सो लेट्स सी द रूल. अगर ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस मानी जाए, प्रिंसिपल एक्सिस जो एक्सिस के सेंटर से पास होती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है, ये रूल मानते हैं हम हमारी पढ़ाई में, लाइट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द लेफ्ट. कन्वेंशन माना है. लाइट लेफ्ट से आया, टकराने के बाद कहाँ जाता है वो? इट पासेस थ्रू फोकस ऑफ द मिरर. एंड व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स मिरर? जो लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो लाइट रे इस तरह से पास होगी कि वो डाइवर्ज होगी. तो डाइवर्ज हो गई तो वो एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस को कभी क्रॉस नहीं कर रही है. तो उसका जो एक्सटेंशन है, उसका एक्सटेंशन लाइक द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे. रिफ्लेक्टेड रे कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं मिल सकती, उसका एक्सटेंडेड वर्जन मिलेगा एट द फोकस. सो देयरफॉर फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर लाइज ऑन द लेफ्ट एंड कॉन्वेक्स मिरर लाइज ऑन द राइट साइड. सिमिलरली अगर रिफ्लेक्शन की बात करें हम, तो रिफ्लेक्शन में अगर आप बात करें कॉनकेव लेंस की या आप बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल एक्सिस जब पास कोई लाइट रे जब पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम. लेंस के इधर फर्स्ट मीडियम, उधर सेकेंड मीडियम. यहाँ पे रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन का मतलब टकरा के वापस आ जाएगी.
रिफ्लेक्शन में टकरा के आगे जाएगी। दैट मीन्स लाइट विल पास इन दी सेकेंड मीडियम, और सेकेंड मीडियम में कैसे जाएगी? इट विल पास थ्रू लाइक दिस। तो इसका एक्सटेंशन आखिर में मिलेगा, ये होगा फोकस। सिमिलरली और ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस। लाइट रे आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइट रे जाके टकराएगी और टकराने के बाद इट विल कन्वर्ज एंड इट विल पास थ्रू फोकस। तो जैसा कि आपने देखा, फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस लाइज ऑन द लेफ्ट साइड, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस लाइज ऑन द राइट साइड। तो इसी के बारे में हम सभी साइन कन्वेंशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, रियल इन्वर्टेड के बारे में भी देखेंगे। तो अगर ये रूल्स को आप दिमाग में रखें, तो कॉनकेव मिरर में लाइट कहाँ से पास हो रही है? फोकस से। तो इसको कैसा मिरर बोला जाएगा? कन्वर्जिंग मिरर। कैसा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर, लाइट रे टकराने के बाद डाइवर्ज हुई है, तो इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग लेंस। सिमिलरली कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है? कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। लेट्स मूव अहेड। Okay, let's see now. Let's see the sign conventions and real virtual thing. Sign conventions अगर हम पढ़ें, क्या पढ़ रहे हैं हम? Sign conventions. Sign convention अगर हम पढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन में हम देखेंगे, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। एक साथ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको साइन कन्वेंशन समझा सकूं। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी मेजरमेंट हम लेफ्ट में करेंगे सेंटर से, उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस जाके मीट करती है मिरर से। लेफ्ट में अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो लेफ्ट में कोई भी डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। राइट में मेजर किया, इट वुड बी पॉजिटिव। सिंपल, लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव। सिमिलरली ऊपर कोई डिस्टेंस मेजर किया गया, इट वुड बी पॉजिटिव। डाउनवर्ड्स कोई डिस्टेंस मेजर किया गया, इट वुड बी नेगेटिव। Simple. Similarly, for lenses, it applies for both concave and convex lens. चाहे आप concave lens बनाओ चाहे convex lens बनाओ, it will remain same. Left में कोई distance measure है, it would be negative. Right में कोई distance है, it would be positive. Upwards कोई distance measure करते हो, it would be positive. Downwards कोई distance कहीं पे मेजर कर रहे हो, इट वुड बी नेगेटिव। आई होप साइन कन्वेंशंस आर वेरी क्लियर। तो इसी की वजह से मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मिरर्स की बात करते पहले हम कॉनकेव मिरर बनाया आपने। कॉनकेव मिरर में
अगर मैं इस मिरर को कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, इट वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्कल। तो इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा? लेफ्ट साइड में। सेंटर कहाँ लाई करेगा? लेफ्ट साइड। तो इट वुड बी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। Focus lies at half distance of the center of curvature. Do remember. So, center of curvature and focus means center of curvature तक का distance radius of curvature और focus तक का distance है focal length. These both will be negative in a concave lens. Concave mirror में क्यों negative होंगी? Concave mirror में इसलिए negative होंगी कि हम left measure कर रहे हैं. Similarly अगर convex mirror लें, ये कौन सा मिरर था? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर था ये? कॉनकेव मिरर। सिमिलरली आपने लिया अगर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसको कवर करके आप अगर बनाएंगे तो ज्योमेट्री कैसा बनेगा? ऐसा। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आप अगर आप पकड़ेंगे तो आपने ऐसा ज्योमेट्री बनाया, ऐसा कुछ सर्कल। तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाइज ऑन द राइट साइड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, देयरफॉर फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर वुड बी पॉजिटिव फॉर convex mirror. Okay. Similarly for concave lens, concave lens के लिए आप देखें तो इसमें दो सरफेस आ जाते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पॉलिश सरफेस। यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, ये पॉलिश सरफेस। यहाँ पॉलिश आ गया, यहाँ पॉलिश आ गया। मीन्स ये पार्ट कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है, ये पार्ट कॉन्वेक्स की तरह। बट इस पार्ट को अगर आप पूरा बनाएं तो यहाँ इसका फोकस लाई करता है, और इस पार्ट को पूरा बनाए तो यहाँ भी एक फोकस लाई करता है। बट जैसा कि हमने देखा लास्ट स्लाइड में देखा था हमने, प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा इसमें से? दिस वुड बी प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट एंड दिस वुड बी प्रिंसिपल फोकस सेकेंड। वाई? क्योंकि कॉनकेव लेंस है ये। कॉनकेव लेंस का डाइवर्जिंग प्रिंसिपल फोकस कहाँ लाई करेगा? लेफ्ट साइड में। सिमिलरली अगर आप लोग बताऊं, कॉन्वेक्स लेंस देखें अगर आप, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? वो रे पैरेलल आती है, वो कन्वर्ज होकर यहाँ से पास होती है, तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट, यहाँ पे होता है प्रिंसिपल फोकस सेकेंड। देयरफॉर प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट लेफ्ट में लाई कर रहा है, इसलिए फोकल लेंथ क्या होता है कॉनकेव लेंस का? फोकल लेंथ ऑलवेज होता है नेगेटिव। प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में लाई करता है, ये हुआ इसका फोकल लेंथ कैसा? पॉजिटिव। ओके, क्या रूल पढ़ा आपने? जो रे पैरेलल जाती है कॉनकेव लेंस में वो डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होके सॉरी थोड़ा करेक्ट बनाएंगे तो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, ऐसे डाइवर्ज हो रही हो, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इसलिए नेगेटिव है प्रिंसिपल फोकस। ये इंसिडेंट रे पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास टू फोकस। ये रिफ्रैक्टेड रे, principal focus right में, therefore positive. So I hope guys these sign conventions are very clear. कॉनकेव मिरर का और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ओके गाइस, लेट्स सी अहेड।
Let's see now about the real image and virtual image. सबसे सिंपल क्या है, अभी तक आपको क्या बताया, साइन कन्वेंशन के बारे में बात करी. नाउ लेट्स सी द रियल एंड वर्चुअल इमेज. ये कॉनकेव मिरर, ये आपका कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. रियल इमेज कौन सी होती है, सिंपल कंसेप्ट है. रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि लाइट लेफ्ट से जानी चाहिए और लाइट टकरा के वापस आनी चाहिए. सिंपल है, रिफ्लेक्शन यही कहता है. तो अगर लाइट टकरा के वापस आती है और टकरा के आने के बाद में अगर इमेज लेफ्ट साइड में बनती है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन इमेज यही बननी चाहिए. तो ये कौन सी इमेज है, रियल इमेज. बट जब इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता, लाइट रिफ्लेक्शन में इस तरह से, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ मैं, मिरर की देखना बताता हूँ, समझाता हूँ. डायरेक्टली शायद आप लोगों को नहीं समझ में आए. लेट्स सी. कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ. कॉन्वेक्स में अगर लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, रे जब पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रे डाइवर्ज हो जाती है. अब डाइवर्ज रे को इधर कभी भी नहीं मिला सकते, इधर भी वापस नहीं मिला सकते. दो पैरेलल रे आ रही थी, दोनों डाइवर्ज हो गई, ठीक है. तो अब ये दोनों रेस कब मिलेंगी, इंफिनिटी तक जा रही है, कभी मिल ही नहीं सकती. डाइवर्ज हो रही है ना, दोनों जा रही है, तो ये किस तरह मिल सकती हैं, ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द बैक ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर. इसलिए रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जब इमेज इधर बन सके तब तो वो रियल इमेज होगी. बट अगर रेज इधर मिल ही नहीं सकती हैं, अगर वो पीछे मैच हो रही है, मतलब एक्सटेंशन मैच हो रहा है, तब वो कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज. इसको वर्चुअल इमेज क्यों बोला गया, वर्चुअल इमेज इसलिए बोला गया, रेज डिड नॉट एक्चुअली मीट, उनका सिर्फ एक्सटेंशन मिला है, एक्सटेंशन मैच हुआ है एक दूसरे से. अगर रेज एक्चुअली मीट होती है तो रियल इमेज है. रेज एक्सटेंडेड वर्जन मैच हो रहा है, रियल में तो मैच नहीं हो रही, दैट्स व्हाई इट इज अ वर्चुअल इमेज. तो मिरर्स में आपको क्या ध्यान रखना है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, रियल इमेज लेफ्ट साइड में मिलेगी, वर्चुअल इमेज राइट साइड में मिलेगी. सिमिलरली अगर आप रिफ्रैक्शन की बात करें, कॉनकेव नहीं है कॉन्वेक्स, कोई सा भी ले सकते हैं हम, दोनों लेके दिखाता हूँ आपको. ये आपने कॉनकेव लेंस बनाया, ये आपने कॉन्वेक्स लेंस बनाया. ये प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे, वो यहाँ जाके एक ऐसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है. डाइवर्जिंग लेंस है तो ये रे ऐसे पास हुई, रिफ्रैक्टेड रे. कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे. तो ये रे एक्चुअली कभी दो अगर पैरेलल जा रही होती, दोनों दूर जाएंगी, ये इस तरफ दूर चली जाएगी, दोनों रियल में मैच नहीं होंगी, तो इधर मैच होंगी. और कॉन्वेक्स में अगर देखा जाए, दो रे पैरेलल अगर जा रही हो, दोनों कहाँ मैच होंगी, लेफ्ट साइड में मैच होंगी. ठीक है. तो जो रेज एक्चुअली मीट होती है वो कौन सी इमेज बनाती है, रियल इमेज. तो यहां आपको याद क्या रखना है, लेंस में अगर इमेज राइट में बनती है तो वो कौन सी इमेज है, रियल इमेज. और अगर एक्सटेंडेड पार्ट लेफ्ट में मिलता है तो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज. तो आपको वापस बताता हूं मैं, सुनो. व्हेन देयर इज रिफ्लेक्शन, कहता है कि रिफ्लेक्ट होकर लाइट में इधर आ जानी चाहिए, इधर आ जानी चाहिए, पर इधर अगर मिल रही हो, जैसे कॉनकेव अगर होता, कॉनकेव में कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज होकर मिल लेती है कहीं ना कहीं,
ठीक है, तो वो कैसी इमेज होगी, रियल इमेज। बट अगर डाइवर्ज हो रही है तो इधर मिल नहीं सकती, तो वो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज। राइट, लेफ्ट में रियल, राइट में वर्चुअल, जबकि लेंस में लेफ्ट में वर्चुअल, राइट में रियल। रिमेंबर दिस, ओके। तो इसी चीज को हम यूज करके मैग्निफिकेशन के बारे में भी समझ लेते हैं। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, लेट्स सी। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट इमेज कितना साइज में इंक्रीज है या डिक्रीज है, ओके। तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है मिरर के लिए। इसी फॉर्मूले को एक और वर्जन होता है इसका, माइनस वी अपॉन यू। वी क्या यू क्या है बता दो मैं। सिमिलरली अगर लेंसेज में आप देखें तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन तो वही रहेगी, एच ए अपॉन एच ओ, बट यहाँ पे सिंबल हो जाएगा प्लस वी अपॉन यू। वी क्या यू क्या है, यू इज object, sorry, let me write it properly. U is object distance, V is image distance, okay? ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट हर समय मानते हैं लेफ्ट में रखा होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वुड ऑलवेज बी नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे बनती है उस पर डिपेंड करता है, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। क्लियर है, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी इज इमेज डिस्टेंस। प्रॉपर लिख लेता हूँ, ओके। एच आई इज हाइट ऑफ इमेज, एच ओ इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज ऊपर बनी है तो पॉजिटिव, नीचे बनी है तो नेगेटिव। सो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखते हैं, मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, और नेगेटिव होता है रियल इमेज के लिए। सिमिलरली ये रूल यहाँ भी यूज होता है, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज एंड नेगेटिव फॉर रियल इमेज। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। So let's see about the magnification now. U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, V इमेज डिस्टेंस है, M मैग्निफिकेशन है। तो लेट्स सी गाइस, इसके बारे में कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। पहले मिरर्स के लिए समझते हैं, ये फॉर्मूला मिरर के लिए। तो मिरर में हम क्या यूज करेंगे, लेट्स सी। मिरर में अगर जब आप कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में सपोज आपने एक केस लिया, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा है, जो रे पैरेलल गई वो कहाँ से पास होगी, फोकस से, रूल होता है। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई वो वैसे की वैसी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखा था तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपको क्या मिल जाती है, इमेज। सिंपल है ये रूल, जब आप पढ़ लेंगे तब तो करेगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यू क्या है, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है ना, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का यू नेगेटिव
ये इमेज का वी भी क्या है, नेगेटिव, यू नेगेटिव वी नेगेटिव दोनों लेफ्ट साइड में है, प्लस फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की क्या होती है, नेगेटिव, बताया था अभी आपको। सो अगर आप इन सबको यूज करें, यू नेगेटिव वी नेगेटिव, तो आपका मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली क्या आएगा, देखो इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करते हैं -v/u, तो v तो ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव और u भी नेगेटिव, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा आपका, नेगेटिव। किसके लिए, अब इमेज कैसी बनी, रेज एक्चुअली मीट हुई लेफ्ट साइड पे मिली है, मतलब रियल इमेज के लिए v कैसा आया, सॉरी मैग्निफिकेशन कैसा आया, नेगेटिव। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव। वर्चुअल के लिए प्रूव करके दिखाते हैं आपको। कॉन्वेक्स मिरर लिया हमने, जो रे पैरेलल गई हो इस तरह चली गई, ठीक है, फोकस से पास होगी, एक्सटेंशन। एक और लेते हैं, जो रे ऐसे ऑब्लिक रे की तरह जाती है, ऑब्लिक रे वापस ऐसे आ जाती है, तो ये रेज एक्चुअली तो मीट होंगी नहीं दोनों, ये वाली और ये वाली ना, तो यहाँ भी इमेज बनेगी एक्सटेंशन से। तो यू कैसा है, यू नेगेटिव है, बट वी कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि राइट साइड पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन ज्यादा है। यू नेगेटिव वी पॉजिटिव, तो अगर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखिए -v/u, तो यहाँ पे -v तो माइनस ही रहेगा, बट v क्या है, पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव। क्यों, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो सारे केसेस में प्रूव किया जा सकता है ऐसे ही, रियल इमेज के लिए m नेगेटिव, वर्चुअल इमेज के लिए m पॉजिटिव। सिमिलरली हम लेंसेज के लिए भी हर एक केस को स्टडी करके पढ़ सकते हैं। मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होगा और रियल इमेज के लिए नेगेटिव होगा। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई है। मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन सब क्लियर हुए हैं आपको। आपको कोई डाउट आ जाए प्लीज लेट मी नो।